बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये अक्सर पेपरों के अंदर आया भी हुआ है कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किस फॉर्म में होती है या उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, उसको हम जो है वो इस टॉपिक के अंदर आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास जो कैपेसिटर होता है उसकी दो प्लेट्स होती हैं जी हमारे पास। जैसा कि हमने लास्ट टाइम उसकी पिक्चर भी बना के देखी थी कि हमारे पास जो कैपेसिटर होता है उसकी दो प्लेट्स होती हैं और दोनों आपस में आमने सामने यानी कि पैरेलल होती हैं और वो बैटरी के साथ जो है वो अटैच होती है। ठीक है जी। अब हमें पता है कि बैटरी के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट कनेक्टेड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर चार्जेस जो हैं उनको हमने ट्रांसफ़र किया है, तो क्या चार्जेस को ट्रांसफ़र करने में हमने एनर्जी नहीं लगाई? बिल्कुल लगाई है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल उस तरह से ले सकते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे ही हम खींच के उसको छोड़ते हैं तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चला जाता है। तो सेम लाइक इसी में इसमें भी यही हमारे पास सिचुएशन है कि जब आप चार्जेस को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी अप्लाई करना पड़ती है और वो एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है जी? बैटरी प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब जो एनर्जी उसने प्रोवाइड की है चार्जेस को ट्रांसफ़र करने में, उसको जो है वो एनर्जी जो है वो इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। और वो एनर्जी इस कैपेसिटर के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होती है? वो एनर्जी ज़ाहिर सी बात है इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। इसको हम आगे जाके मज़ीद देखेंगे कि किस तरह। सबसे पहले ये इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इसको देख लेते हैं। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इट्स ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो पहली लाइनों के अंदर ये बता दिया गया कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। अब इसकी अगर हम डायग्राम देखें तो ये हमारे पास डायग्राम है जी इसकी। ये हमारे पास इसकी प्लेट पॉजिटिव प्लेट और ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। दोनों प्लेटों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया गया, यानी कि सेपरेशन को। और इनका जो वॉल्यूम है उसको वी से, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वी से रिप्रेजेंट किया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से। ये देखें ये सारे पैरामीटर्स को डिस्क्राइब किया गया। डी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, वी एडजस्टेबल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इसको हम अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ए रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ले जी, अब हमने मैथमेटिकली देखना है कि क्या वाकई इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ही होती है। तो सबसे पहले आप ये हेडिंग देंगे मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क किया जाता है, जो एनर्जी लगाई जाती है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। तो ये W जो है इसकी जगह पे हम U लगा सकते हैं। U मीन्स एनर्जी। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टार्टिंग के अंदर जब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज अभी फुल नहीं था, फुली चार्ज नहीं हुआ था, तो उसका पोटेंशियल क्या था? ज़ीरो। ठीक है। तो जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो गया तो उसके ऊपर पोटेंशियल जो है वो V आ गया। तो यहाँ पे ये पहले इनिशियल आप उसको कह सकते हैं, ये ज़ीरो था और फाइनल फिर क्या हो गया? V। तो एवरेज अगर हम लेंगे तो 0+V/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2V। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो क्योंकि हमने एनर्जी फाइंड करनी है कितनी है, तो ये Q इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q ये जो हमारे पास वैल्यू है अभी हमने फाइंड की है V की वैल्यू, उसको पुट करते हैं जी। यहाँ पे जो हमने V एवरेज निकाला है वो है जी हमारे पास 1/2V। ठीक है। तो 1/2V Q साथ एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ये फार्मूला Q = CV। यहाँ पे पुट करेंगे जी Q की वैल्यू, C तो V ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है? इसकी कैपेसिटेंस जो है वो एरिया के ऊपर, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
एंड डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ये फार्मूला होता है V इक्वल टू ED। अब वैल्यू पुट कर देते हैं जी सारी हम इसके अंदर। तो U इक्वल टू 1/2 C की वैल्यू जो हमने भी पीछे लिखी है, और V की वैल्यू ED, क्योंकि V का स्क्वायर था तो E का स्क्वायर भी हो जाएगा और D का स्क्वायर भी हो जाएगा साथ। अब इनको हम कैंसिल कर देते हैं जी, D से D कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बचा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर और D। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमारे पास बचा जी U एज इट इज़ वही वाला। ठीक है जी, 1/2 ये साथ वही रकम आ गई। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास इसको और इसको हमने ज्वाइन कर लिया, एरिया और डिस्टेंस। जब एरिया और डिस्टेंस को मिला दिया जाए तो एरिया के अंदर 2 साइड्स होती हैं और डिस्टेंस के अंदर 1 साइड, तो ये टोटल 3 साइड्स हो गई विच इज़ इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया और डी है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम की इक्वल आ जाएगा। अब चलते हैं जी, मज़ीद वैल्यू पुट करते हैं। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पर ये हमारे पास U है, ये एरिया और D ये डिस्टेंस। ठीक है, इसको अगर हम जो है वो नीचे ला कर इधर डिवाइड करते हैं तो ये एनर्जी डेंसिटी बन जाएगी। तो इसका ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया एनर्जी का। अब ये देखें हमारे पास कुछ और लाइंस भी लिखी हुई हैं, इनको रीड कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। अगर एनर्जी को वॉल्यूम के ऊपर आप डिवाइड कर देते हैं तो ये एनर्जी डेंसिटी बन जाएगी। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये एनर्जी डेंसिटी के इक्वल आएगा, ये सेम एज इट इज़ साथ आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है जी कि दिस इक्वेशन शोज दैट द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये ई आ गया, तो ई का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी एनर्जी स्टोर हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है। अब इसका अगर हम यूनिट देखना चाहें एनर्जी डेंसिटी का, तो ये अक्सर आपको याद होना चाहिए, MCQs में पूछ लिया रहता है, जूल पर मीटर क्यूब। ये कैसे है जी कि एनर्जी का यूनिट जूल और नीचे वॉल्यूम का यूनिट मीटर, जूल एनर्जी का और नीचे मीटर, इस मीटर क्यूब, इसको ऊपर लेकर जाएं तो मीटर पर क्यूब बन जाए। तो ये हमारे पास इसका ऐसे यूनिट। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन था जी, आज का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी डेरिवेशन की स्क्रीनशॉट्स आप ले लें, और इसी तरह अगर आप करेंगे तो आपको मज़ीद जो है वो अच्छे मार्क्स में मिल सकेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।